Hello students, we had been doing the exercise of lesson 3. Please open your textbook, page number 19. Now it is the turn of exercise B. It is the turn of exercise B. Let us see the question number 1. See in your book. Question number 1 is, why were Clover and Elsie astonished when they went upstairs to Katie's room? यानी क्लोवर और एल्सी जब केटी के कमरे में ऊपर गए तो वो क्यों आश्चर्य में पड़ गए? तो इसका आंसर है बेटा ऐसे, हियरिंग केटीज बेल रिंगिंग फ्रेंटिकली, यानी केटी के बेल को लगातार जोर से बजते हुए सुन करके क्लोवर एंड एल्सी वेंट अपस्टेयर्स इन अ रूम। क्लोवर और एल्सी सीढ़ियों से उसके कमरे में गई एंड सॉ केटी सिटिंग इन हर चेयर, और उन्होंने केटी को अपने चेयर में बैठे हुए पाया। शी वॉज लुकिंग वेरी फ्लश्ड एंड एक्साइटेड, वह बहुत ही परेशान और उत्तेजित लग रही थी। केटी टोल्ड देम, केटी ने उनको बताया दैट शी स्टूड अप ऑन हर ओन, केटी बताई उनसे कि वह अपने आप खड़ी हो गई थी। दिस न्यूज एस्टोनिश्ड देम, यह समाचार सुन करके उन्हें आश्चर्य हुआ, ठीक ना, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाती थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो एकदम अपनी चेयर में पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो जब ये बात बताई तो ये लोग आश्चर्य में पड़ गए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड केटीज फादर रिएक्ट व्हेन ही सॉ हर स्टैंडिंग ऑन हर फीट, यानी केटी के पिता ने जब उसको अपने पैरों पर खड़े हुए देखा तो उन्होंने कैसी रिएक्शन की, क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? चलिए इसका आंसर बेटा, केटीज फादर वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी हर स्टैंडिंग, यानी केटी को खड़े हुए देख करके केटी के पापा बहुत खुश हुए, बहुत ही एक्साइटेड हुए। ही वॉकड राउंड एंड राउंड हर चेयर, वो उसकी चेयर के चारों तरफ लगातार घूमे, क्वेश्चनिंग हर, केटी से तमाम प्रश्न किए, एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन, और उसे कई बार उठाया बैठाया, यानी चेक कर रहे थे कि हाँ खड़ी हो जा रही कि मतलब खड़ी हो जा रही है नहीं, ठीक है ना। इन इट्स एक्साइटमेंट ही बिहेव्ड लाइक ए बॉय, और वो इतने एक्साइट थे कि ही बिहेव्ड लाइक ए बॉय, वह किसी लड़के के जैसा बिहेव कर रहे थे उस समय, मतलब ही वॉज सो प्लीज्ड, इतने खुश थे। एंड ही कन्विंस्ड हर, उन्होंने केटी को समझाया टू बी वेरी पेशेंट, यानी कि धैर्य रखो बेटा, धीरज रखो, यू वुड बी एब्सोल्युटली रिकवर, धीरे धीरे तुम एकदम रिकवर कर लोगे अपने आप को, उन्होंने उसे धैर्य बंधाया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, प्लीज सी इन योर बुक, विच डेट डिड केटी चोज टू कम डाउन स्टेयर्स एंड वाई, यानी केटी ने नीचे सीढ़ियों से नीचे आने की कौन सी डेट चुनी और क्यों? तो बेटा इसका आंसर है, केटी चोज टू कम डाउन स्टेयर्स ऑन द 8th ऑफ सितंबर, यानी सितंबर की 8वीं तारीख को उसने चुना कि मैं इस दिन सीढ़ियों से नीचे आऊंगी। क्यों? एज पूछ रहा ना कि वाई, तो इसका आंसर बेटा एज इट वॉज हर लेट मदर्स बर्थडे, क्योंकि उसकी स्वर्गीय माँ का बर्थडे था उस दिन, इसीलिए उसने कहा कि मैं उसी दिन नीचे आऊंगी, ठीक बेटा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 इन योर टेक्स्ट बुक, हाउ डिड क्लोवर प्रिपेयर फॉर द ओकेजन ऑफ केटी कमिंग डाउन स्टेयर्स, यानी कि उस अवसर के लिए उसने क्या तैयारियां की, किसने? क्लोवर ने। जब केटी को नीचे आना था उस दिन उसने क्या तैयारियां की? तो बेटा इसका आंसर है क्लोवर रिमेन्ड वेरी बिजी, क्लोवर रिमेन्ड वेरी बिजी थ्रू द वीक इन विच केटी वॉज सपोज टू कम डाउन स्टेयर्स, यानी जिस दिन केटी को नीचे आना था उस दिन पूरे सप्ताह भर, एक सप्ताह पहले से क्लोवर एकदम बिजी थी काम करने में, कुछ तैयारियां कर रही थी। क्या तैयारी कर रही थी? सी मेंडेड मैनी थिंग्स, उसने तमाम चीज़ों को मेंडेड किया, यानी मरम्मत कराई, सुधार किया, इम्प्रूवमेंट कराया। सी मेंडेड मैनी थिंग्स इन द हाउस, उसने घर में तमाम चीज़ों की मरम्मत कराई, एंड मेड ए फ्यू न्यू एडिशंस, और कुछ नई चीज़ें भी उसमें जोड़ी। द बुक केस डोर, यानी बुक केस का जो डोर था, अलमारी का जो दरवाजा था, वॉज आल्सो मेंडेड, उसे भी मरम्मत कराई गई। कर्टन्स वेयर आल्सो चेंज्ड, और जो खिड़की दरवाजे के जो कर्टन्स थे ना उनको भी चेंज कर दिया गया है। इन दिस वे
सी प्रिपेयर्ड फॉर केटी। इस तरीके से उसने जो है केटी के लिए तैयारियाँ की, ठीक है ना। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए बेटा, और इसके बाद जो है नेक्स्ट डे सेंड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।